हेलो दोस्तों, आज हम मॉडल सेट बिहार बोर्ड का क्लास 10th का नन हिंदी करवाएंगे। जो उर्दू वाले बच्चे लोग के लिए नन हिंदी होता है उसका सब ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, मॉडल सेट लेकर आए हैं। VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये सभी सेट्स को आप पूरा कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव में 50 से 50 कोई नहीं रोकेगा। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आना है। तो हम चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। ए नंबर ऑप्शन है राभट के हिरण के बच्चे, बी नंबर में झांसी की रानी, सी नंबर में है बच्चे की दुआ, डी नंबर में है पीपल। इसका आंसर हो जाएगा क्या, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत, बच्चे की दुआ। ये दुआ मांग रहे हैं लोग, बच्चे की दुआ हो जाएगी। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जाइफो शब्द का क्या अर्थ है। जाइफो शब्द का क्या अर्थ है, प्रार्थना, आदमी, भलाई या वृद्धों। तो जाइफो शब्द का जो अर्थ होता है वो वृद्धों होते हैं, यानी वृद्धा लोग जो होते हैं, यानी बूढ़े लोग। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। यानी कह रहा है कि बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये पंक्ति जो लिया गया वो किसका लिया गया। तू जिंदा है तू जीत, करमवीर, झांसी की रानी, और डी नंबर ऑप्शन है बच्ची की दुआ। किससे लिया गया है। ए नंबर ऑप्शन है तू जिंदा है तू जिंदा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, तू जिंदा है तू जिंदगी। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कविता गोपाल सिंह नेपाली की है। ए नंबर ऑप्शन है बच्चे की दुआ, बी नंबर में है खुशबू रचते हैं हाथ, सी नंबर में है पीपल, और डी नंबर में है सुदामा चरित्र। तो निम्नलिखित में से कौन कविता गोपाल सिंह नेपाली की है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको पीपल। इसका आंसर पीपल हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि बड़े ना हौजे गुगनू बिनु बिरद बड़ाई पाए, यह किस कवि का कथन है। ए नंबर ऑप्शन है बिहारी, बी नंबर में रहीम, सी नंबर में है कबीर, डी नंबर में है अरुण। बड़े ना हुजय गुन्नू बिनु बिरद बछाई पाए, यह किस कवि का है। इसका आंसर देना, आंसर हो जाएगा ए नंबर बिहारी का है ये। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरे प्रयास और सद्कर्म से हर जगह आशा की किरण छिटक जाए। युवा, बी नंबर बच्चे, सी नंबर में बूढ़े, और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे कहता है, कौन प्रार्थना कर रहा है, बच्चे लोग नहीं प्रार्थना करते हैं ना, तो बच्चे हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कवि ने अपनी रचना के माध्यम से भक्ति के नाम पर बाह्य अंडवारों एवं धार्मिक अनुष्ठानों पर प्रभाव किया जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान, बी नंबर में रहीम, सी नंबर में कबीर, और डी नंबर में अरुण। क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा कबीर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, कि पीपल शीर्षक कविता में पीपल वृक्ष किसका साक्षी है। विशालता का, कि हरियाली का, और 3 ऑप्शन नहीं दिख रहा है, 3 ऑप्शन दिखाते हैं। पहला है विशालता, हरियाली, और सी नंबर ऑप्शन है, सी नंबर में है कि बरपान का और अनेक बदलाइयों का। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, अनेक बदलाइयों का हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कानन का अर्थ क्या होता है। कानन का अर्थ क्या होता है। जंगल, बी नंबर में सुंदर, सी नंबर में पृथ्वी, डी नंबर में लता। तो कानन का अर्थ क्या होता है, तो कानन का अर्थ जंगल होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, कानन का अर्थ क्या होता है, जंगल होता है। 10 नंबर में पीपल के पेड़ के घोंसले और कोटर किनके घर है। यानी पीपल के पेड़ के घोंसले और कोटर किनके घर है। पशुओं के हैं, कि बालकों के हैं, कि सभी पक्षी एवं गिलहरियों के हैं, कि सर्पों यानी सांपों के हैं। पीपल के पेड़ के घोंसले और कोटर किनके घर हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी पक्षी एवं गिलहरियों के होते हैं। पीपल पे चाहे घोंसला कौन बनाता है, पक्षी लोग ना बनाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 11 है कि ईदगाह शीर्षक कहानी में नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? नाच रहे थे, बी नंबर में हंस रहे थे, सी नंबर में गा रहे थे, कि डी नंबर में गले मिल रहे थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा गले मिल रहे थे। नमाज के बाद लोग गले मिल रहे थे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नूर कौन सा खिलौना खरीदता है? नूर जो थे इसमें कौन सा खिलौना खरीदा था? वकील खरीदा था, कि भिश्ती खरीदा था, कि सिपाही खरीदा था, कि गुजरिया खरीदा था? तो इसका आंसर हो जाएगा वकील। नूर जो है वह वकील खरीदता है। नूर क्या खरीदता है? वकील। 13 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि बाल गोविंद भगत किसको साहब मानते थे? बाल गोविंद भगत किसको साहब मानते थे? ए नंबर ऑप्शन है कि रहीम को, बी नंबर ऑप्शन है कबीर को, सी नंबर में है सूरदास को, डी नंबर में है तुलसीदास को। तो बाल गोविंद भगत किसको साहब मानते थे? तो कबीर को साहब मानते थे। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से कितना मील दूर हुंड्रू का जलप्रपात है? 40 मील, 10 मील, कि 50 मील, कि 80 मील? स्वर्ण रेखा नदी से उद्गम स्थान कितना मील दूरी हुंड्रू का जलप्रपात है? इसका आंसर क्या? इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, 50 मील दूर है। 50 मील दूर पर हुंड्रू का जलप्रपात है, जहाँ से स्वर्ण रेखा नदी शुरू होती है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे? खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे? करमचंद को, या शिवचरण को, या हरचरण को, या सिरचन को? तो सिरचन को लोग गिनती नहीं करते थे, क्योंकि सिरचन को वो कामचोर निकम्मा समझते थे। 16 नंबर क्वेश्चन कि सिरचन जाति का क्या था? कारीगर था, कि राजमिस्त्री था, कि बढ़ई था, कि धोबी था? सिरचन जाति का क्या था? तो सिरचन जाति का कारीगर था, वो एक कारीगर था। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महाराज अशोक की जय हो शुभ संवाद है, गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए, यह किसने कहा था? सैनिकों ने कहा था, कि संवाददाता ने कहा था, कि गुप्तचर ने कहा था, कि द्वारपाल ने कहा था? क्या कहा था? कि महाराज अशोक जी की जय हो शुभ संवाद है, गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए। यह कौन कहे थे? ये जो कहे थे वो आपको संवाददाता ने कहा था। संवाददाता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, संवाददाता। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि किसे अपने पिता का बदला लेना है? अशोक को, कलिंग के सैनिक को, कि पद्मा को, कि इनमें से किसी को भी नहीं? तो अपने पिता का बदला कौन लेती थी? तो अशोक लेती है। पद्मा अशोक से बदला लेती है अपने पिता का, लेकिन बाद में नहीं लेती है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क भी मेरी होती, इस चिंता में कौन भूने जा रहे हैं? क्वेश्चन क्या है, फिर से पढ़ते हैं। काश एजेंट की मोटर, उसकी मस्तिष्क आय और मासिक आय और उसकी तड़क भड़क भी मेरी होती, तो चिंता में कौन भूने जा रहे हैं? ए नंबर ऑप्शन है वकील साहब की पत्नी, बी नंबर ऑप्शन है साहब का बेटा, वकील साहब का बेटा, सी नंबर है वकील साहब की बेटी, और डी नंबर है वकील साहब खुद। तो कौन भूने जा रहे थे? तो वकील साहब खुद भूने जा रहे थे। इसका आंसर डी हो जाएगा आपको, वकील साहब खुद भूने जा रहे थे। 20 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ किस लेखक की रचना है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है, कि राम वृक्ष बेनीपुरी है, कि प्रेमचंद है, कि आचार्य शिवपूजन साहा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि आकर्षण शब्द का विशेषण क्या होगा? आकर्षण शब्द का विशेषण क्या होगा? आकर्षित, आकृष्ट, या आकृष्ट, या आकृष्टि? तो आकर्षण शब्द का विशेषण क्या होगा? ये नंबर ऑप्शन आकृष्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, क्रिया, या सर्वनाम की विशेषता यानी विशेषण? तो काम को साफ साफ कहते हैं क्रिया, क्रिया काम को कहते हैं।
23 नंबर क्वेश्चन है कि एक पंथ दो काज लोक्ति का क्या अर्थ है? एक पंथ दो काज लोक्ति का क्या अर्थ है? प्रतिवाद करना, पीछा न छोड़ना, एक काम के साथ दूसरा काम भी हो जाना, और 4 नंबर है डी नंबर ऑप्शन है कि डींग हाँकना। एक पंथ दो काज का अर्थ क्या है? एक पंथ दो काज का अर्थ क्या है? एक काम के साथ दूसरा काम भी हो जाना, यानी एक पंथ दो काज, यानी एक के काम के साथ दूसरा काम भी हो जाना। 24 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन किधर दिया गया है देख लेते हैं, 2 मिनट। हाँ, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चांद से भी प्यारा मुखरा कौन पदबंध है? चांद से भी प्यारा मुखरा कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध कि विशेषण पदबंध कि क्रिया पदबंध कि क्रिया विशेषण पदबंध? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको विशेषण पदबंध। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विशेषण पदबंध। चलते हैं आप 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन, अतः शब्द में उपसर्ग क्या है? अथ है कि अध है कि क्या लिखा हुआ? ये जूम करते हैं थोड़ा सा। अ है कि अथा है? अतः शब्द में उपसर्ग क्या है? अतः शब्द में उपसर्ग क्या है? तो था में अ लग गया है, तो अथा, तो अ हो जाएगा उपसर्ग से। तुरंत शब्द क्या है? तुरंत शब्द क्या है? तुरंत तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है? तुरंत कौन सा शब्द है? तुरंत जो है वो तद्भव है। कौन सा है? तद्भव। 27 नंबर क्वेश्चन है कि वह जो ना करे सो थोड़ा, वह जो ना करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है? अनिश्चय सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। वह जो ना करे सो थोड़ा कौन सा हो जाएगा? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी इसका कोई निश्चित नहीं बता रहा है सर्वनाम का, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि पिता ने पुत्र को पुकारा किस कारक का उदाहरण है? पिता ने पुत्र को पुकारा संबंधवाचक कि संपदा कारक कि करण कारक कि कर्म कारक? कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध कारक। पिता और पुत्र में संबंध है तो संबंध कारक हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आराम शब्द का कौन लिंग है? ये आराम शब्द कौन लिंग? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है कि इनमें से कोई नहीं है? आराम, कहता है ना आराम करो, आराम किया मैंने, क्या होगा? पुल्लिंग होगा जी, इसका आंसर पुल्लिंग ही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुरस्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पुरुष जोरकार, पुर जोर एसकार, पुरा जोकार और पुरस्कार जोर रो। तो इसका पुरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? पुरस्कार का संधि विच्छेद हो जाएगा पुरा जोरकार पुरस्कार, पुरा जोकार पुरस्कार हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की? लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की? हरिभद्र ने, अतीश दीपंकर ने कि शांति रक्षित ने कि धर्मपाल ने? लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की? लामा संप्रदाय को शुरुआत जो हरिभद्र ने किया था, हरिभद्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बी नंबर क्वेश्चन है कि विक्रमशिला अवस्थित विश्वविद्यालय में अध्यापन का माध्यम क्या था? यानी विक्रमशिला अवस्थित में अध्यापन का माध्यम क्या था? हिंदी भाषा में, उर्दू भाषा में, संस्कृत भाषा में कि फारसी भाषा में? तो विक्रमशिला जो होती थी वो संस्कृत भाषा में उसका अध्यापन होता था, संस्कृत भाषा में। 33 नंबर क्वेश्चन है कि सानिध्य शब्द का अर्थ क्या है? सानिध्य शब्द का अर्थ क्या है? सामने, संपत्र या उत्तम या निकट? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, निकट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी दीदी डायरी लिखती थी? किसकी दीदी डायरी लिखती थी? संजू की दीदी या नीलू की दीदी कि बिमला की दीदी कि अंजू की दीदी? किसकी दीदी डायरी लिखती थी? तो संजू की दीदी डायरी लिखती थी। 35 नंबर क्वेश्चन है कि दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कल रात से किसे मलेरिया था? दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कल रात से
कि मलेरिया दीदी को, माँ को, चाची को कि दादी को? किसको था? तो माँ को था मलेरिया कल रात से। 36वां क्वेश्चन है कि तोतो चान किसका नाम है? तोतो चान किसका नाम है? चीनी लड़की का, भूटानी लड़की का, जापानी लड़की का कि नेपाली लड़की का? तोतो चान किसका नाम है? तोतो चान किसका नाम है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी, जापानी लड़की का तोतो चान नाम होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि आचार्य शिवपूजन सहाय की रचना निम्न में से कौन है? हौसले की उड़ान, बी नंबर में चिकित्सा का चक्कर, सी नंबर में जननायक कर्पूरी ठाकुर, डी नंबर में है दीनबंधु निराला। तो आचार्य शिवपूजन सहाय की रचना निम्न में से कौन है? आचार्य शिवपूजन सहाय की रचना दीनबंधु निराला है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दीनबंधु निराला। 38 नंबर क्वेश्चन है कि कौन बंगीय समाज में दूध मिश्री की तरह घुल मिल जाते हैं? कौन बंगीय समाज में दूध मिश्री की तरह घुल मिल जाते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कि बिहारी, सी नंबर में प्रेमचंद, डी नंबर में रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है खेमा शीर्षक कहानी में सुबह की ग्राहकों के समय चाय कौन बनाता था? खेमा या कशारा कि मास्टर साहब की सेठ जी? तो चाय कौन बनाता था? कशारा बनाता था चाय, कशारा उसका मालिक था। 40 नंबर क्वेश्चन है कि नियति शब्द का अर्थ क्या है? नियति शब्द का अर्थ क्या है? प्रेम, भाग, भक्ति, आदेश। नियति शब्द का अर्थ क्या है? तो भाग्य है, बी नंबर ऑप्शन। 41 नंबर क्वेश्चन है कि भिक्षुक शब्द में प्रत्यय क्या है? भिक्षुक शब्द में प्रत्यय क्या है? भिक्षुक शब्द में क्या प्रत्यय है? एक ए नंबर ऑप्शन है उफ, बी नंबर में उक, सी नंबर में क, डी नंबर में क में लगा ये है। तो भिक्षुक शब्द में प्रत्यय क्या है? भिक्षुक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो उक है, उक। भिक्षुक, भिक अलग होता है, उक भिक्ष अलग, उक अलग, भिक्षुक। 42 नंबर क्वेश्चन है कि लोक शब्द का विशेषण क्या होगा? लोक शब्द का विशेषण क्या होगा? लौकी, लौकिक, लौकिन, लौकिकी। तो लोक शब्द का विशेषण जो होगा वो लौकी होना चाहिए। क्या होगा आंसर? लौकिक होगा। लोक शब्द का विशेषण लौकिक होगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ विस्तार होता है कि पल्लवन होता है कि संक्षेप होता है कि इनमें से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर, संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सी, संक्षेप में होता है। 40 में क्वेश्चन है कि प्रतिदिन शब्द का कौन समास, यानी प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है कि द्विगु समास है कि द्वंद्व समास है कि अव्ययी समास है? प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन अव्ययी समास है। एक समास का भी हम थ्योरी लाएंगे, पूरा एक वीडियो में पूरा समास को हम कंप्लीट कर देंगे, उसका भी वीडियो लाएंगे बहुत जल्दी। 45 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन इधर छुपा हुआ है। नंबर क्वेश्चन है कि जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अवाक्य हो उसे क्या कहते हैं? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंगवाक्य हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य, यानी जो एक सरल भाषा में दूसरा वाक्य मिल जाए उसे संयुक्त वाक्य कहा जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? श्री राम के अनेकों नाम हैं, उसके बाद शेक्सपियर के नाट्य दृश्यों का प्रयोग होना चाहिए, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है। तो कौन शुद्ध वाक्य है इसमें बताना होगा। तो शुद्ध वाक्य इसमें
रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये शुद्ध वाक्य है। श्री राम के अनेकों नाम है, ये नहीं होगा। 47वां क्वेश्चन है कि आंख शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अमीग है, आंख शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पायक, व्योम, नयन, या एक है अमीग है शायद लिखा हुआ, ए नंबर ऑप्शन में। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, नयन। नयन नेत्र आंख का हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन शब्द का विलोम क्या होगा? प्राचीन शब्द का विलोम क्या होगा? नवीन होगा, ए नंबर ऑप्शन। बी नंबर में बचाल, सी नंबर में संक्षिप्त, डी नंबर में सामान्य। प्राचीन शब्द का विलोम क्या होगा? प्राचीन शब्द का विलोम जो होगा नवीन। प्राचीन शब्द का विलोम नवीन होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो के लिए एक शब्द है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए कोई एक शब्द बता। द्विपद, सुग्रीव, या भूधर, या अग्ग। तो जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वो उसके लिए एक शब्द सुग्रीव हो जाएगा, सुग्रीव। 50 नंबर क्वेश्चन है कि उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ क्या है? उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ ए नंबर ऑप्शन है बराबर मानना, बी नंबर में चैन मिलना, सी नंबर में विधन आना, डी नंबर मन की बात तारना। इसका आंसर हो जाएगा मन की बात तारना, यानी उड़ती चिड़िया पहचान लेना, यानी मन की बात तारना। 51 नंबर क्वेश्चन है कि मदन ने घड़े से पानी ढाला किस कारक का उदाहरण है? मदन ने घड़े से पानी ढाला किस कारक का उदाहरण? संबंध कारक, कि अपादान कारक, कि संप्रदान कारक, कि करण कारक। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, करण कारक। मदन ने घड़े से पानी ढाला किस कारक का उदाहरण? करण कारक का उदाहरण है। 52 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन 52 कह रहा है कि वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पद कहते हैं, कि क्रिया कहते हैं, कि शब्द कहते हैं, कि सर्वनाम कहते हैं? वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो पद कहते हैं। वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को पद कहते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चश्मा शब्द कौन लिंग है? चश्मा का लिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा, कि पुल्लिंग होगा, कि उभयलिंगी होगा, यानी उभयलिंग, यानी में से कोई नहीं। तो चश्मा क्या होगा? चश्मा जो हो जाएगा आपको बी नंबर ऑप्शन, पुल्लिंग। चश्मा क्या होगा? पुल्लिंग। 54 नंबर क्वेश्चन है कि घोंसले से पक्षी निकला किस कारक का उदाहरण है? घोंसले से पक्षी निकला किस कारण का उदाहरण है? कर्म कारक, कि संप्रदान कारक, कि अपादान कारक, कि कर्ता कारक। इसका आंसर हो जाएगा अपादान कारक, अपादान कारक। 55 नंबर क्वेश्चन है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते किस सर्वनाम का उदाहरण है? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते किस सर्वनाम का उदाहरण है? पुरुषवाचक सर्वनाम, कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कि निश्चयवाचक सर्वनाम। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तो क्यों से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ सवाल पूछा जा रहा है। सवाल जिसमें पूछा जाएगा उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। प्रश्न पूछने वाले को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न वाक्यों में से कौन शुद्ध है? निम्न वाक्यों में से कौन शुद्ध है? ए नंबर ऑप्शन है पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगी। बी नंबर ऑप्शन है कि वह कहते कहते रुक गई। सी नंबर ऑप्शन है कि मोहन और गीता गा रही है। और डी नंबर ऑप्शन है कि वह गुनगुने गर्म पानी से स्नान करते हैं। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य जो हो जाएगा वो वह कहते कहते रुक गई, यह ही शुद्ध होगा लग रहा है। अंधेरा छा जाएगी, पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगी, यही सब नहीं होगा, ये सब गलत हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 57 है कि मोहन मुझसे किताब लिखाता है। मोहन मुझसे किताब लिखाता है किस क्रिया का उदाहरण है? यौगिक क्रिया, आक्रामक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, या इनमें से कोई नहीं। किस क्रिया का उदाहरण है? तो वो प्रेरणार्थक क्रिया का, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। मोहन मुझसे किताब लिखाता है। 58वां क्वेश्चन है कि मैंने गाया किस काल का उदाहरण है? मैंने गाया किस काल का उदाहरण है?
ए नंबर ऑप्शन है भविष्य काल, बी नंबर में है वर्तमान काल, सी नंबर में है पूर्ण वर्तमान और डी नंबर में भूतकाल। तो मैंने गाया, गाया से समझ में आ रहा है, गाया यानी पास्ट टेंस में गाया, यानी भूतकाल में गाया। कब गाया? भूतकाल में। अब 59 नंबर क्वेश्चन है, 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं। 59 नंबर है, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं। ए नंबर है तत्सम, बी नंबर में है तद्भव, सी नंबर में है देशज, डी नंबर में है विदेशज। तो किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? ए नंबर में है तत्सम। बी नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प क्या शब्द है, पुष्प क्या शब्द है। तद्भव, तत्सम, विदेशज, देशज। तो पुष्प क्या शब्द है? पुष्प जो है वो तत्सम है, पुष्प क्या है? तत्सम। 61 नंबर क्वेश्चन है कि 61 नंबर क्वेश्चन है कि र का उच्चारण यानी अंगा, जो र बोलते हैं इसको, र का उच्चारण स्थान क्या है? र, तालु, कंठ, दंत, ओष्ठ। र बोल के देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। कंठ से बोलते हैं या अंग, इसको अंग भी बोल सकते हैं और र भी बोलते हैं, कंठ से हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि ह कौन व्यंजन है। ह जो है वो कौन व्यंजन है? अंथ अस्थ व्यंजन है कि स्पर्श व्यंजन है कि उष्म व्यंजन है कि इनमें से कोई नहीं है। तो ह जो व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन है, बी नंबर ऑप्शन स्पर्श व्यंजन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 3 है कि वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद हैं। वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद है? 2, बी नंबर ऑप्शन 4, सी नंबर में 5, डी नंबर में 3। तो वर्णों के आधार पर संधि के कितने प्रकार हैं? तो संधि के 3 प्रकार है, वर्णों के आधार पर संधि के 3 प्रकार है। 64 नंबर में विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या जोड़ आलय, विद जोड़ आलय, और एक और ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा विद्याल जोड़ यो, और डी नंबर ऑप्शन है कि विद्यालय। तो विद्यालय का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा? तो विद्यालय का संधि विच्छेद ए नंबर ऑप्शन होगा, विद्या जोड़ आलय, विद्यालय होगा। ए नंबर ऑप्शन विद्या जोड़ आलय, विद्यालय। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। अद्वितीय, द्रवीभूत की निवृत्ति की प्रशंसा। तो शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? इसमें शुद्ध शब्द हो जाएगा द्रवीभूत, द्रवीभूत हो जाएगा शुद्ध शब्द है इसमें, बाकी सब अशुद्ध है। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद महासागर शब्द कौन सा संज्ञा। हिंद महासागर जातिवाचक कि भाववाचक कि समूहवाचक कि व्यक्तिवाचक। तो हिंद महासागर कौन सा संज्ञा होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है हवा शब्द कौन सा लिंग है। हवा शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या में से कोई नहीं। हवा शब्द कौन सा लिंग है? हवा स्त्रीलिंग हो जाएगा, हवा चल रही है बोला जाता है, ना कि हवा चल रहा है। 68 नंबर है कि ओठ शब्द क्या है। ओठ तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है। ओठ क्या शब्द है, यानी ओठ शब्द क्या है? तो ओठ शब्द एक तद्भव है, ओठ शब्द क्या है? तद्भव। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 69 नंबर क्वेश्चन है कि अबल का स्त्रीलिंग रूप क्या है। अबल का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए नंबर है में अबली, बी नंबर में अबलू, सी नंबर में अबला, डी नंबर में अबलान। तो अबल का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? अबल का स्त्रीलिंग अबला हो जाएगा, अबला। 70 नंबर क्वेश्चन है कि करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है। करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? मैं, के लिए, कर्ता ने, कर्म को, करण से। तो करण से, यहाँ से डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन किस शीर्षक पाठ के द्वारा किया गया था, यानी किया गया है। बिहार की बेटियों की अवधारणा किस विशेषताओं का उद्घाटन किस शीर्षक पाठ के द्वारा किया गया? जननायक कर्पूरी ठाकुर की चिकित्सा का चक्कर की हौसले की उड़ान की विक्रमशिला। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा विक्रम हौसले की उड़ान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हौसले की उड़ान। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की पत्नी का नाम क्या था। जननायक कर्पूरी ठाकुर की पत्नी का नाम क्या है? धनेश्वरी देवी या बिनेश्वरी देवी या मनेश्वरी देवी या फुलेश्वरी देवी। इसका आंसर क्या होगा? 72 का आंसर हो जाएगा फुलेश्वरी देवी। जननायक कर्पूरी ठाकुर के पत्नी का नाम फुलेश्वरी देवी।
73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के उप मुख्यमंत्री किस वर्ष बने थे। यानी कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे वो कब बने थे। 1967 में बने थे कि 1962 में कि 1960 में कि 1964 में बने थे। वो कब बने थे तो 1967 ईस्वी में जननायक कर्पूरी ठाकुर उप प्रधानमंत्री उप मुख्यमंत्री बने थे 1967 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है अब आगे है, कहाँ तक करे थे, हाँ 74 नंबर से करेंगे। अब 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 74 नंबर क्वेश्चन आ जाओ सही से, आ गया। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है। आचार्य शिवपूजन सहाय, बेढब बनारसी, प्रेमचंद की राम वृक्ष बेनीपुरी। तो चिकित्सा का चक्कर का शीर्षक लेखक जो है वो कौन से लेखक है, लेखक का नाम क्या है। चिकित्सा का चक्कर के लेखक का नाम बेढब बनारसी है। क्या है, बेढब बनारसी। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में सरकारी अस्पताल को डॉक्टर साहब किस सवारी पर तशरीफ लाए थे। बैलगाड़ी पर कि पालकी पर कि इक्के पर कि हाथी पर। तो इक्के पर लाए थे। किस पर लाए थे, इक्के पर लाए थे। 76 नंबर क्वेश्चन है कि वैद्य जी बेढब बनारसी को किसके रस के साथ औषधि का सेवन करने के लिए बोले। यानी बेढब जी है, यानी वैद्य जी बेढब बनारसी को किसके रस के साथ औषधि का सेवन यानी औषधि का सेवन करने के लिए बोले। टमाटर का रस कि पपीते का रस कि नीम के पत्ते का रस कि अदरक का रस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, अदरक का रस। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 77 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृति चिकित्सा वाले चिकित्सक ने लेखक को किसका लेप लगाकर धूप में बैठने के लिए बोला। प्रकृति चिकित्सा वाले चिकित्सक ने लेखक को किसके लेप लगाकर धूप में बैठने के लिए बोला। ए नंबर ऑप्शन है कि मिट्टी का, बी नंबर ऑप्शन है हल्दी का, सी नंबर में चूना का, डी नंबर में है चंदन का। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, मिट्टी का। क्या हो जाएगा, मिट्टी का हो जाएगा। इसका आंसर मिट्टी का हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि बिटिया आज स्कूल ना जाओ, सामने की छींक है, यह किसने कहा। माँ ने, दादी ने कि चाची ने कि नानी ने। बिटिया आज स्कूल ना जाओ, ये किसकी चीख है तो दादी माँ कही थी। 79वां क्वेश्चन है कि ढ का कौन व्यंजन, ढ कौन सा व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन है कि उष्म व्यंजन है कि द्विगुण व्यंजन है कि स्पर्श व्यंजन है। ढ कौन सा व्यंजन है तो ढ बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उष्ण व्यंजन है, उष्ण व्यंजन। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अ ई उ री कौन स्वर है। हर्ष स्वर है कि दीर्घ स्वर है कि संयुक्त स्वर है कि प्लुत स्वर है। कौन सा स्वर है तो हर्ष स्वर है, हर्ष स्वर है। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 81 है कि बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं। बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं। ए नंबर ऑप्शन है 3, बी नंबर ऑप्शन है 2, सी नंबर ऑप्शन है 4, डी नंबर ऑप्शन है 5। तो बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं तो बनावट के विचार से शब्द के 3 प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शब्द के 3 प्रकार हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है कि विनय शब्द में क्या उपसर्ग है। विनय शब्द में क्या उपसर्ग है। बिन है कि वी है कि व है कि वे है, ब है। विनय शब्द में उपसर्ग क्या है। विनय शब्द में उपसर्ग आपका वी है, वी। कारक शब्द में क्या प्रत्यय है। 83 नंबर क्वेश्चन है कि कारक शब्द में क्या प्रत्यय है। कारक में, कार में क लगा है, ये वाला क, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा कारक में, कारक। 84 नंबर क्वेश्चन है कि इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, अक हो जाएगा। कारक में अक हो जाएगा, कारक में अक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। करमवीर की, कबीरदास की, बिहारी के दोहे की, डी नंबर में तू जिंदा है तो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, करमवीर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, यह है करमवीर की। करमवीर की क्या पहचान है, यह कमेंट में ज़रूर बताएं।
85 नंबर क्वेश्चन है कि बाधाएं किसे निखारने का काम करती है। बाधाएं व्यक्तित्व को निखारने का, कि धरती को निखारने का, कि आसमान को निखारने का, कि रात को निखारने का। तो बाधाएं जो निखारने का काम करती है वो व्यक्तित्व के निखारने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 86 है कि उज्ज्वल शब्द का क्या अर्थ है। उज्ज्वल शब्द का क्या अर्थ है। प्रयास है, कि चमकीला है, कि भय है, कि अच्छा है। उज्ज्वल शब्द का क्या अर्थ है। तो उज्ज्वल शब्द का जो अर्थ है वो ऑप्शन नंबर बी चमकीला है। उज्ज्वल शब्द का अर्थ क्या है, चमकीला। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्मवीर शीर्षक कविता के लेखक का नाम क्या है। कर्मवीर शीर्षक कविता के लेखक का नाम क्या है। ए नंबर ऑप्शन है शंकर शैलेंद्र, बी नंबर ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, सी नंबर ऑप्शन है अध्यय सिंह उपाध्याय हरिऔध, और डी नंबर ऑप्शन है कि नरोत्तम दास। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। करमवीर शीर्षक कविता के लेखक यानी करमवीर जो लिखे हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय लिखे हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है कि रीति काल के प्रतिष्ठित श्रृंगारिक कवि निम्न में से कौन है। रीति काल के प्रतिष्ठित श्रृंगारिक कवि शंकर शैलेंद्र है, कि बी नंबर ऑप्शन है अरुण कमल, सी नंबर में सुभद्रा कुमारी चौहान, डी नंबर में है बिहारी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी बिहारी, यानी डी नंबर, यानी श्रृंगारिक कवि जो है प्रतिष्ठित श्रृंगारिक कवि जो है वो बिहारी है। 89 नंबर क्वेश्चन है कि वृथा शब्द का अर्थ क्या है। वृथा शब्द का अर्थ क्या है। ये नंबर ऑप्शन है व्यर्थ, बी नंबर में है प्रसन्न, सी नंबर में है पानी, डी नंबर में है चेतना। तो वृथा शब्द का अर्थ क्या है। वृथा शब्द का जो अर्थ है वो है व्यर्थ। वृथा शब्द का अर्थ व्यर्थ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे की दुआ शीर्षक कविता क्या है। बच्चे की दुआ शीर्षक कविता क्या है। ए नंबर ऑप्शन है हर्ष गीत, बी नंबर ऑप्शन है प्रार्थना गीत, सी नंबर में है अशोक गीत, डी नंबर में है व्यंग गीत। तो बच्चे की दुआ शीर्षक कविता क्या है। बच्चे की दुआ शीर्षक कविता एक प्रार्थना गीत है, जिसे प्रार्थना किया गया है अपने ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से। 91 नंबर क्वेश्चन है कि कई गलियों के बीच कई नालों के पार कूड़े करकट के ढेरों के बाद यह पंक्ति किस कविता की है। यानी क्वेश्चन कह रहा है, फिर से पढ़ते एक बार। कई गलियों के बीच कई नालों के पार कूड़े करकट के ढेरों के बाद यह पंक्ति किस कविता की है। ए नंबर में पीपल, बी नंबर में झांसी की रानी, सी नंबर में करमवीर, डी नंबर में खुशबू रचते हैं हाथ। इसका आंसर हो जाएगा डी खुशबू रचते हैं हाथ। डी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन क्रांति भारतीय स्वाधीनता संग्राम का अविस्मरणीय अध्याय है। ये कौन क्रांति भारतीय स्वाधीनता संग्राम की अविस्मरणीय अध्याय है। 1857 की, कि 1757 की, कि 1850 की, कि 1854 की। इसका आंसर हो जाएगा आपको 1857 की स्वाधीनता संग्राम, यानी क्रांति जब हुई थी 1857 की क्रांति। 93 नंबर क्वेश्चन है कि वीर शिवाजी की गाथाएं किसको जवानी याद थी। वीर शिवाजी की गाथाएं किसको जवानी याद थी। कान्हा को, कि लक्ष्मीबाई को, कि मुंद्रा को, कि चित्रा को। इसका आंसर हो जाएगा आपको लक्ष्मीबाई को। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, लक्ष्मीबाई को। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि झांसी के राजा की मृत्यु पर कौन खुश हुआ। झांसी के राजा की मृत्यु पर कौन खुश हुआ। नाना साहब, तंता टोपे, कि डलहौजी, कि बहादुर शाह जफर। कौन खुश हुए झांसी के राजा की मृत्यु के बाद। आंसर सी डलहौजी खुश हुए थे। क्वेश्चन नंबर 95 कि सुदामा किसके बाल सखा थे। सुदामा किसके बाल सखा थे। ए नंबर ऑप्शन है श्री राम के, बी नंबर में है विष्णु के, सी नंबर में है शंकर के, डी नंबर में है कृष्ण के। तो सुदामा किसके बाल सखा थे। तो सुदामा श्री राम के बाल सखा थे, लेकिन यहाँ पर कृष्ण होना चाहिए, श्री कृष्ण। यहाँ पर आंसर श्री कृष्ण, डी होगा इसका आंसर। सुदामा किसके बाल सखा थे, तो श्री कृष्ण के बाल सखा थे। ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द्वार से सुदामा पौड़ नाम सुनते ही कौन अपना राजकाज छोड़कर दौड़ पड़ा। श्री कृष्ण,
कि द्वारपाल की दरबारी की जनता। द्वारपाल से सुदामा पौंड नाम सुनते ही कौन राजकाज से छोड़कर दौड़ पड़ा? तो श्री कृष्ण जी थे, वो दौड़ पड़े थे। क्वेश्चन नंबर 97 है कि अभिराम शब्द का क्या अर्थ है? अभिराम शब्द का क्या अर्थ है? बाधा, मोहक, दुख, समूह। तो अभिराम शब्द का शब्द अर्थ जो है वो मोहक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 98 नंबर क्वेश्चन है कि आकाश में है तारे भरे, नीचे झरे ढेर के ढेर, पत्ते कितने नरम हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि आकाश में है तारे भरे, नीचे झरे ढेर के ढेर, पत्ते कितने नरम हैं। इस जो पंक्ति है वो किस कविता की है? बच्चे की दुआ, बी नंबर कबीर के पास, सी नंबर में राह भट्ट के हिरन के बच्चे, डी नंबर में रहीम के दोहे। तो 98 का आंसर हो जाएगा सी, राह भट्ट के हिरन के बच्चे। 99 नंबर क्वेश्चन है, अब 2 क्वेश्चन बचा है मात्र। 99 क्वेश्चन है कि असंभव को संभव कौन कर दिखाता है? धर्मवीर, करमवीर, बालवीर की जगवीर। तो असंभव को संभव करमवीर कर दिखाता है। 100 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ आज मॉडल सेट का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको इसी तरह से हर सेट चाहिए तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए। लास्ट क्वेश्चन है कि मैं कहता सुरझावनहरी तू रखइयो उरझाई रे। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। मैं कहता सुरझावनरी तू रखइयो उरझाई रे, मैं कहता तू जागत रहियो तू रहता है सोई रे। इस पंक्ति किस शीर्षक की कविता है? ये जो पंक्ति है वो किस कविता की है? कबीर के पद की, करमवीर की, पीपल की, बिहारी के दोहे। इसका आंसर हो जाएगा कबीर के पद के हैं। तो आज का सेट का 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं हम, और इसी तरह से मॉडल सेट आते रहेगा और सब VVI मोस्ट। अगर हम सभी मॉडल सेट को आप हमारे क्लास को देख लेते हैं तो 100% है कि 100 में 100 नंबर आपका कोई नहीं रोकेगा। 100% ऑब्जेक्टिव आएगा और 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आपका सही होगा। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए धन्यवाद।